अभी मैं थोड़े दिन पहले किसी को समझा रहा था, ऑनलाइन आपको भी समझाता हूं। यीशु मसीह ने एक उपदेश दिया जिसमें यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग को जो रास्ता जाता है वो कठिन है, संकरा है, संकरा, और थोड़े हैं जो उसमें प्रवेश करेंगे। सरल है, चौड़ा है वह मार्ग जो नरक को जाता है और बहुत सारे उस पर जाएंगे। अब बहुत सारे पास्टरों ने इस वचन को कैसे प्रचार किया? ऐसे प्रचार किया, यीशु मसीह में जीना है, चलना है, परीक्षाएं आएंगी, दुख आएंगे, हालात आएंगे, बीमारियां आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, ये प्रचार किया। और लोग इसको उपदेश मानकर अपने जीवन में ले रहे, और शैतान उनके जीवन में काम कर रहा है। क्योंकि इस वचन का सही मतलब क्या है ये मैं आत्मा के प्रकाशन से आपको बताता हूं। आज सीख लो ये वचन। चलो मैं आपको बताता हूं। देखो, अभी आपको ये पता होना चाहिए, परमेश्वर के राज्य में जब एक इंसान आएगा, स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, कैसा जीवन जीना होगा, कौन सी चीजें अपनी जिंदगी में छोड़ देनी होगी और कौन सी चीजें पकड़नी होगी, ये एक विषय, एक उपदेश है जब मसीह में हम आते हैं। ठीक है, इसके लिए एक वाक्य बाइबल में, जब यीशु मसीह के पास एक धनी लड़का, एक भाई, एक आदमी, बहुत अमीर आदमी यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह को उसने कहा, मैं अनंत जीवन पाने के लिए प्रभु क्या करूं, मुझे बताओ। तो यीशु मसीह ने कहा, क्या तू नहीं जानता, आज्ञाओं को मान। उसने यीशु मसीह को कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु मसीह ने कहा, झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना, झगड़ा ना करना, नशा ना करना, ऐसी और भी कई बातें। आप जानते हो ना कौन कौन सी बातें। तो उसने कहा, ये तो मैं लड़कपन से, जब मैं छोटा ही था, माता पिता से सीख कर करता आ रहा हूं, अब मुझ में कौन सी घटी है? तो यीशु मसीह ने आत्मा में देखकर कहा, तुम में घटी है उसे पूरी कर लो, फिर अनंत जीवन तेरा है। यीशु मसीह ने उसे कहा, जा, जितना तेरे पास धन संपत्ति है सारी बेच दे और कंगालों को बांटकर तू मेरे पीछे आ जा। और बाइबल में लिखा, इस बात से वो इतना निराश हो गया, चला गया और दोबारा वह यीशु मसीह के पास नहीं आया। क्योंकि वो यीशु मसीह ने कहा, उसने नहीं माना, क्योंकि उसके लिए मानना ये कठिन था। क्योंकि यीशु मसीह ने बाद में कहा, धनी का स्वर्ग में प्रवेश करना बहुत कठिन है, लेकिन एक सुई के नाके से ऊंट का निकल जाना आसान है, लेकिन धनी का प्रवेश करना स्वर्ग में बहुत कठिन है। यहां पर हमें क्या समझ आती है? यहां पर हमें समझ आती है कि मनुष्य धन के लिए परमेश्वर को छोड़ सकता है, तो ये फिर रास्ता कठिन है, फिर कठिन है। वैसे तो आसान है। अब जब कोई बहन, कोई भाई, शादी हुई है, एक बहन की शादी हुई, लेकिन उसके कुंवारे लड़के से संबंध है, उससे वो व्यभिचार करती है, उसे अपने पति से भी ज्यादा प्यार करती है, या पति ऐसा कोई है जिससे कुंवारी लड़की से उससे ऐसा व्यभिचार का ऐसे संबंध बन गया है। जब वो यीशु मसीह में आएंगे तो उनको पता चलेगा ये पाप है, इसे छोड़ना होगा। कितने लोग नहीं छोड़ेंगे? तो उनके लिए स्वर्ग के रास्ता क्या है? संकरा है, कठिन है। उनके लिए है जो पाप को, संसार की चीजों में इतना मन जोड़कर बैठे हैं, उन चीजों में रात दिन फोकस बनाए रखे, जो शारीरिक चीजें हैं जिनमें लोग उनमें रमे हुए, लगे हुए हैं, उनके लिए ये कठिन है। किसने कहा है? उपदेश को समझो। अब आप बड़े लोग कहते होंगे कि मुझसे बहुत पढ़े लिखे हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि मेरा स्पिरिचुअल फादर खुदा है, सीधा डायरेक्ट।
ये बड़ी बातें मुझ पर खुदा मेरा स्पिरिचुअल फादर प्रकट कर रहा है रोज रोज। बाइबल के अनुसार एक स्पिरिचुअल टीचर होना जरूरी है, एक आत्मिक फादर होना बहुत जरूरी है। ये पूरी दुनिया में खुदा का उपदेश है। ये मेरा था, लेकिन खुदा ने उसके बाद मुझे चुना और खुद मेरा अगुआ बन गया, खुद मुझे टीच कर रहा है। ये भेद, ये बातें आप पूरी क्रिश्चियनिटी में आज तक ये प्रचार सुना होगा आपने कि स्वर्ग का रास्ता संकरा है, कठिन है, थोड़े जाएंगे, थोड़े जाएंगे। मैं कहता हूं करोड़ों जाएंगे। मैं कहता हूं सारी दुनिया बचाई जाएगी। मेरा ऐसा पॉजिटिव विश्वास है। मैं ऐसा ही अगुआ हूं। मैं ये कभी नहीं कहता लोग बचाए नहीं जाएंगे, बहुत बचाए जाएंगे, बहुत दुनिया विश्वास करेगी, क्योंकि शैतान हमारे शब्दों से अपनी सामर्थ को रिलीज कर देता है। जब एक अगुआ प्रचार करता है तो उसके प्रचार से वो अपनी सामर्थ को रिलीज करता है, वैसा ही करना शुरू कर देता है जैसा उसका नेगेटिव प्रचार है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको आज उपदेश समझना होगा। कौन कौन उपदेश है बाइबल में जो हमने मानना है, कौन रीतियां जो हमने नहीं माननी, क्योंकि बाइबल में बड़ी पूरा बाइबल है, कितने प्रबंध है ना। कोई आपको कहीं से भी पढ़ाकर कुछ भी आपको गुमराह कर देगा, कुछ भी आपको कुछ भी बता देगा, लेकिन बाइबल खिचड़ी नहीं है, यह आत्मा के द्वारा समझ आती है। इसके लिए मैंने बहुत कुछ छोड़ा है इसको समझने के लिए। इन दानों वरदानों को पाने के लिए मैंने मेहनत की है। इस टीचिंग का प्रचार करने के लिए मेरे एक एक शब्द हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती है, क्योंकि ये जाने बचाता है। लेकिन लोगों को इसको कैसे लेना होगा, कितने दिल से लेना होगा, कितने मन से लेना होगा कलीसिया। फिर देखो लोगों की जिंदगी, फिर देखो लोगों का कैसे भला होता है, कैसे खुदा की सामर्थ्य उनमें काम करती है। तो अभी ये विषय जो मैं आपको समझा रहा हूं, इसे और अच्छे से पकड़ो। अब बाइबल क्या कह रही है, परमेश्वर क्या कह रहा है। यीशु मसीह का कहने का मतलब, जैसे किसी का कोई धर्म है, कोई समझता मेरी ऊंची जाति है, क्योंकि परमेश्वर ने तो कोई जाति नहीं बनाई ना। यहां पर जर्नल आते, बैकवर्ड क्लास आता है, एससी आते, शेड्यूल कास्ट आते हैं। कोई कहता है मैं एससी हूं, कोई कहता है मैं जर्नल हूं। मोर दिखाओ, कागजों में सरकारों ने बनाया, ठीक है, उसको मान लेंगे हम। सरकारें परमेश्वर की थोड़ी है, वो तो पृथ्वी की बातें हैं सरकारें। ये कचहरी कोर्ट पृथ्वी की बातें, असली कोर्ट तो खुदा है। लेकिन परमेश्वर ने सब इंसानों को एक पृथ्वी के, एक आकाश के नीचे रखा, एक सूरज से रोशनी दी, सबको एक पानी दिया। पानी की अलग अलग प्रजातियां नहीं है या प्रकार नहीं है, कई प्रकार का। ऑक्सीजन कई प्रकार की नहीं है, एक ही प्रकार की है, सब इंसानों के लिए। अरे हम सब पृथ्वी पर एक इंसान है। धर्म के ठेकेदारों ने झगड़ा करा दिया, परमेश्वर से दूर कर दिया। आज भी मसीह में लोग आकर अपनी जातियों को, धर्मों को प्यार करते हैं। तो जो धर्म को पकड़े रहेगा वो सच्चाई में नहीं बढ़ सकता। देखो, अगर धर्म पकड़े हैं, कोई अपने बाबाओं को पकड़ा कर बैठा है, कोई दीवे को पकड़ कर बैठा है, कोई मूर्ति को पकड़ कर बैठा है, तो उनके लिए ये कठिन है। जो अंधभक्त इमोशनली जुड़े हुए अपना कहां, परमेश्वर का रास्ता आसान है। बहुत लोग सच्चाई जानकर उद्धार पाकर स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन जैसे मसीह में लोग आगे लालच नहीं छोड़ रहे, अपने बुरे रिश्ते नहीं छोड़ रहे, अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़ रहे, नशे नहीं छोड़ रहे, तो उनके लिए तो स्वर्ग में जाना कठिन है। ये कहा था यीशु मसीह ने, क्योंकि दुनिया को ये संसार प्रिय है, दुनिया को संसारिक चीजें प्रिय हैं। देखो, मैं ये सिंपल सा कुर्ता पजामा डाल लेता हूं, क्या मेरे पास पैसा नहीं है? मुझे शौक ही नहीं है, मुझे ऐसे अच्छा लगता है, मजा आता है परमेश्वर के साथ, क्योंकि ये आत्मा की जीवन है।
क्योंकि आत्मिक जीवन में क्या होता है, आत्मिक चीजों से बंदा आनंदित होता है, आत्मा में मगन रहता है, खुदा के साथ। आप मेरी बातें सुनते ना, मैं संसारिक लोगों के साथ ज्यादा देर नहीं रह सकता। अरे मेरा ना ऐसे मुझे कुछ होने लगता है, घबराहट, जब वो शरीर की बातें करेंगे। जैसे हमारे मोहल्ले में कभी मौका मिल गया, कोई कॉलोनी की मीटिंग है, पता ही नहीं क्या क्या वो बातें करते हैं, मैं सुन नहीं सकता। इसीलिए क्योंकि अब मैं आत्मिक हूं, मुझे आत्मिक खाना खाना, आत्मिक बातों से ही मेरा हृदय प्रसन्न रहता है। तो ये विषय आप समझ लो, उपदेश क्या है,